नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत हिमाचल के लिए 140 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को दी मंजूरी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, ऊना जिला के घालूवाल में स्वान नदी के पुल को किया जाएगा डबल लेन। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून लाने पर राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा। और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एचपीएमसी को 5 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत 2024-25 के बैच 1 के लिए प्रदेश में 140 करोड़ 90 लाख रुपए की पुल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं में 970 मीटर लंबाई से अधिक के 21 पुलों का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि इनमें से 126 करोड़ 81 लाख रुपए का वित्तीय भार ग्रामीण विकास मंत्रालय, जबकि शेष 14 करोड़ 9 लाख रुपए का वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इन पुलों के निर्माण से हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी जिलों में ग्रामीण संपर्क को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलों को उन्नत किया जाएगा ताकि सड़क संपर्क में सुधार किया जा सके। विक्रमादित्य सिंह ने इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हरोली और ऊना सड़क मार्ग पर घालूवाल में वर्ष 1962 में बने स्वान नदी के पुल को अब डबल लेन किया जाएगा। ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस पुल को 4 लेन मार्ग की तरह अप डाउन के लिए अलग अलग पुलों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 37 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुल काफी पुराना हो चुका है, जिसके चलते समय के साथ इस पुल को भी स्तरोन्नत किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में होशियारपुर तक इसी सड़क मार्ग को 4 लेन किया जा रहा है। ये ब्रिज जो है 1962 में बना था और लंबे अरसे तक यहाँ से यातायात चला है, लेकिन अब हम इस ब्रिज को रिप्लेस करना चाहते थे क्योंकि ये फेस है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का, शुरुआत है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इस ब्रिज के लिए हमने 37 करोड़ रुपया मंजूर करवा लिया है भारत सरकार से। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ हम लगातार 1 साल से डायलॉग कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को लगातार हर स्तर पर मदद प्रदान कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और ऊना में झलेड़ा घालूवाल के 4 लेन पुल के लिए 37 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा बीत क्षेत्र में सिंचाई योजना के लिए 42 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट में इस वर्ष हिमाचल को करीब 11,800 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लगातार मिल रही केंद्रीय मदद के बावजूद कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि पर्यावरण संतुलन के लिए जल, जंगल और जमीन का संरक्षण बेहद आवश्यक है। उन्होंने आज चंबा जिला की घटासनी पंचायत में आयोजित एक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने वन प्रबंधन और वन क्षेत्र विस्तार में समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना आरंभ की है। उन्होंने वनों के संरक्षण के लिए समाज के सभी वर्गों से एकजुट प्रयास करने का आह्वान भी किया।
इस बीच कुलदीप सिंह पठानिया ने भटियात विधानसभा क्षेत्र की ककीरा जरई पंचायत में 10 लाख रुपए की लागत से बनी आधुनिक लाइब्रेरी का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सोलर प्लांट लगाने से करीब 11 लाख घरों को फायदा हुआ है। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि इस योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर करीब 48 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय वित्तीय सहायता के तौर पर करीब 5,077 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। श्रीपद यसो नाइक ने बताया कि करीब 45% आवासीय उपभोक्ताओं को छतों पर सोलर प्लांट लगाने पर बिजली का बिल नहीं मिल रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून लाने पर राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है। राज्यपाल ने आज राजभवन शिमला में अपने जन्मदिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ चलाई जा रही इस पहल में जनता अपना बहुमूल्य योगदान सुनिश्चित कर रही है। राज्यपाल ने नशा निवारण अभियान की सफलता पर भी संतोष व्यक्त किया, जो अब एक पूर्ण आंदोलन में बदल गया है। शिव प्रताप शुक्ल ने कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों का प्यार और समर्थन उन्हें मिलता रहे ताकि वे इस प्रतिष्ठित पद की गरिमा बनाए रख सकें और हिमाचल के विकास में योगदान दे सकें। अपने जन्मदिवस के अवसर पर राज्यपाल ने राजभवन परिसर में बुरांश का पौधा भी रोपा। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एचपीएमसी को अब तक का सबसे ज्यादा 5 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान है। शिमला में आज एचपीएमसी की निदेशक मंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी। जगत सिंह नेगी ने बताया कि एचपीएमसी ने अब तक का सर्वाधिक 2000 टन एप्पल कंसंट्रेट का भी उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि निगम प्रदेश में जल्द ही जियोथर्मल से सीए स्टोर बनाएगा और इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। एचपीएमसी आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही लंबे समय से बागवानों किसानों के लिए कार्यरत है। तो वक्त के साथ एचपीएमसी के साथ और भी बहुत सारे काम जुड़े हैं, जिसमें विशेषकर जो हम कर्ड एप्पल से एप्पल जूस कंसंट्रेट बनाकर जो आगे टेट्रा पैकिंग के द्वारा हम बेच रहे हैं, वो भी पूरे देश के अंदर मशहूर है। इस वित्तीय वर्ष हमें उम्मीद है कि 5 करोड़ का हम जो है प्रॉफिट जो है एचपीएमसी कमाने जा रही है, जो आज तक का मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन हो सकता। साथ में हमने जो एप्पल जूस कंसंट्रेट है उसका प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड में बनाया है। 2000 टन से ऊपर जो है एप्पल जूस कंसंट्रेट का प्रोडक्शन हुआ है। कुल्लू जिला में एनएचपीसी की पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 में आज से 3 बिजली यूनिट का संचालन शुरू हो गया है। एनएचपीसी चरण 2 के कार्यपालक निदेशक निर्मल सिंह ने आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 800 मेगावाट की पार्वती चरण 2 परियोजना में 4 टरबाइन लगी हैं, जिनमें से 3 में बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। निर्मल सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की इस परियोजना से राज्य सरकार को सालाना 270 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। 3 यूनिट हमारे कमर्शियली ऑपरेशन उनका डिक्लेरेशन हो चुका है और आज से जो है उसका फुल लोड पे जनरेशन शुरू हो जाएगा और चौथा यूनिट भी हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, उसके ट्रायल चल रहे हैं और शीघ्र ही उसमें से भी बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। जो बिजली का उत्पादन है हमारा सालाना जो है 3074 मिलियन यूनिट का इसमें उत्पादन होगा और इसमें जो है 12% जो बिजली है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को फ्री पावर जाएगी रॉयल्टी के तौर पर और 1% अतिरिक्त बिजली जो है वो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए जाएगी। राज्य दृष्टिहीन संघ अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलनरत है। राज्य दृष्टिहीन संगठन के युवा सचिव राजेश ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वे विभिन्न विभागों में खाली पड़े दृष्टिहीन कोटे के बैकलॉग पदों को एक मुश्त भरने की प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि बजट में भी
भी दृष्टिहीनों का ख्याल नहीं रखा गया और न ही उन्हें नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार दृष्टिहीन के खाली पड़े पदों को नहीं भर लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमें 529 दिन हो चुके हैं और खुले आसमान के नीचे आज हमें 6 दिन हो चुके हैं। जो हम अधिकार मांग रहे हैं वो अपने कानून के तहत मांगते हैं। संविधान के तहत जो हमें कानून बनाया गया हमारा, उसके तहत हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। 3 बजट पेश कर लिए, पेंशन 1 रुपए तक नहीं बढ़ाया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि 529 दिन हो चुके हैं। आने वाला जो 4 अप्रैल का दिन है, उस दिन भी हमारे वेलफेयर के अधिकारियों के साथ मीटिंग है। मैं चाहूँगा वो मीटिंग सार्थक होगी, अच्छी चर्चा होगी। वेलफेयर के अधिकारी से भी यही चाहूँगा कि वो पुरानी डाटा को पीछे छोड़ दे। जो हमने नया डाटा उनको कलेक्ट करके आटे के माध्यम से दिया है, उस डाटे पे वो बात करे और बिना किसी भेदभाव से हमें भर्ती मेला दे, ताकि हम भी यहाँ खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाएगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को सभी भाजपा कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत हिमाचल के लिए 140 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को दी मंजूरी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, ऊना जिला के घालूवाल में स्वान नदी के पुल को किया जाएगा डबल लेन। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून लाने पर राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा। और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एचपीएमसी को 5 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।